आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं व्हेन द फोन रिंग, एपिसोड 8, पार्ट 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। हीजू सुबह उठती है तो सायोन वहां नहीं होता। वह उसे कॉल लगाती है मगर वह कॉल नहीं उठाता। हीजू रोने लगती है, फिर अचानक उसकी आंख खुल जाती है और पता लगता है कि हीजू सपना देख रही थी। वह उठकर दरवाजा खोलकर सायोन के रूम में जाती है तो सायोन वहां सो रहा होता है। वह उसके गाल पर धीरे से हाथ रखती है तो सायोन की आंख खुल जाती है। यह देखकर हीजू वहां से भागने ही वाली होती है कि सायोन उसे पकड़कर अपने पास खींचकर सुला लेता है। हीजू सायोन से पूछती है, काम पर नहीं जाना? तो सायोन बोलता है, नहीं, आज मैं छुट्टी पर हूं। फिर सायोन हीजू से पूछता है, तुम कुछ करना चाहती हो? हीजू हंसते हुए बोलती है, हां, मैं हमेशा सोचती थी कि सब कपल्स की तरह हम भी अपनी जिंदगी गुजारें। सायोन उससे पूछता है, तुमको ये फीलिंग्स कब से हैं मेरे लिए? तो हीजू बोलती है, जब तुमने पुलिस के सामने मुझे अपनी वाइफ कहा था। फिर हीजू सायोन से पूछती है, तुम कब से मेरे लिए फील करने लगे? सायोन बोलता है, बहुत पहले से, बहुत ज्यादा पहले से, और उसे अपने गले लगा लेता है। इतने में सायोन का फोन बजने लगता है। मिस्टर कांग उसे बोलते हैं, आप जल्दी से ऑफिस आ जाओ। सायोन ऑफिस आता है तो वहां लोग उसे चीयर अप करने लगते हैं। सायोन कांग से पूछता है, तुमने मुझे इसीलिए बुलाया था जब मैंने 3 साल में पहली बार छुट्टी ली? तो कांग बोलता है, हमें लगा तुम बहुत दुखी होगे कि तुमने इतने सालों में पहली बार छुट्टी ली है। फिर कांग सायोन से देजू के बारे में पूछता है। देजू आता है और उसे एक पता देता है और बोलता है, मैं भी साथ चलता हूं। सायोन उसे मना करके चला जाता है। संगवू अनाथालय जाता है तो वहां की सिस्टर उससे हीजू के बारे में पूछती है। जब पता चलता है कि संगवो का पहला प्यार हीजू थी, हीजू की मां उससे मिलने आती है और बोलती है, मुझे पता है अपराधी कौन है। हीजू उनसे पूछती है, कौन? तो वह बोलती है, इन्हा है कुलप्रिट। वह सब तुमसे छीनना चाहती है और इसलिए वापस आई है। हीजू उन्हें कुछ नहीं बोलती। फिर अचानक उसे किडनैपर का मैसेज आता है। वह उससे बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था, तुम सायोन को नहीं जानती, और एक वीडियो भेजता है। संगवू हीजू को मैसेज करता है। हीजू उससे मिलने के लिए बोलती है। संगवू उससे अनाथालय के मिसिंग बच्चों के केस के बारे में पूछता है और उसे बंगले पर ले जाता है जहां जाकर बच्चे कभी वापस नहीं आते। सायोन देजू के दिए हुए पते पर जाता है तो वहां कोई नहीं होता। वहां एक प्रोजेक्टर पर एक वीडियो चल रहा होता है और लिखा होता है, यह सब तुमने किया है। मिसिंग केस के कुलप्रिट तुम हो, तुमने सब बच्चों को मारा है। वह बाहर निकलता है तो हीजू को संगवू की कार में देखता है। संगवू हीजू से बोलता है, रात बहुत हो गई है, हमें कल आना चाहिए। ये बोलकर वह कार घुमा लेता है। सायोन हीजू को कॉल करता है। संगवू उससे बोलता है, उठा लो। हीजू उससे इशारे में पूछती है, मैं कैसे उठा सकती हूं? तो संगवू बोलता है, शायद कोई और भी है जो जानता है कि तुम बोल सकती हो। पीछे से जोर जोर से हॉर्न की आवाज आती है। सायोन अपनी कार तेज चलाकर संगवू के आगे खड़ी कर देता है और हीजू को दरवाजा खोलने के लिए बोलता है। संगवू मना करता है मगर हीजू दरवाजा खोलकर चली जाती है। सायोन संगवू से बोलता है, तुमको पता है अपराधी कौन है या फिर तुम ही हो? और वह उसे हीजू से दूर रहने के लिए बोलता है और कहता है, जब से तुम आए हो तब से यह सब शुरू हुआ है, इसलिए जितना हो सके हीजू से दूर रहो। बाकी कहानी के अगले भाग में बताएंगे। तब तक के लिए अलविदा। कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।